हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। हम लोग हैं हीरा गोट फार्म पे और माशाल्लाह फ़ात भाई की अचानक से विज़िट हो गई। मैं अचानक से फार्म पे आया और फ़ात भाई भी अचानक से फार्म पे आ गए, तो सोचा कि साथ में फ़ात भाई और समीर भाई को लेकर एक वीडियो बनाते हैं। कुछ फीडिंग पैटर्न इनका चेक करेंगे, ये क्या फ़ीड दे रहे हैं दिन भर में बकरों के साथ में, क्योंकि जिस हिसाब का समीर भाई ने पिछले वीडियो में बताया कि जो पूरा साल में हम लोग कर पाए वो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 के लिए एक ही महीने में हो गया। टारगेट पूरा हो गया, मतलब पूरा क्या हो गया, अब तो टारगेट को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये सब इन्हीं सब चीज़ों से हुआ है जो फीड ये दे रहे हैं बकरों को। तो बात करेंगे हम लोग फ़ात भाई और समीर भाई से, दोनों से। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई वेलकम। अच्छा सरप्राइज था। मैं आपको वेलकम बोलूँ क्या? मैंने अच्छा सरप्राइज था, मतलब मैं अचानक आ गया और तुमको देख लिया माशाल्लाह। और समीर भाई हमेशा अवेलेबल रहते ही है। फ़ात भाई थोड़ा सा इन एंड आउट रहते हैं, क्योंकि फ़ात भाई का भी थोड़ा कुछ अपना कारोबार है ना, तो उसमें फ़ात भाई आते रहते हैं। आज सेकंड टाइम लगभग आप मुझे मिले हो यहाँ पे फ़ात भाई। माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों का जो भी चल रहा है। समीर भाई ने जैसा बताया कि पिछले साल पूरा साल लगा जो बकरे पलाई पे आने में, वो पहले महीने में आ गए। तो इसमें कमाल आप लोग का भी है, और फिर आपके जो बैकएंड टीम है, बंदे जो होंगे वो, और प्लस फिर ये जो अपना दाना वगैरह आप लोग किस पैटर्न किस तरीके से चलाते हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। तो हम लोग आज बात करेंगे आपके फीड पैटर्न के ऊपर। ये क्या फीड देते हो जो भाई लोग इतने इम्प्रेस हो गए, और इतने सारे बकरे पूरे साल के, जो पिछले साल में पूरा साल लग गया वो पहले महीने में ही कवर हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह। देखो जैसा समीर भाई आप बताए आपने कि भाई हमारी तो भाई हमारे तरफ से कुछ नहीं है भाई, हम लोग की मेहनत है जी, बाकी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। बेशक वो तो है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी है माशाल्लाह देने वाली ज़ात अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से जो भी है, बाकी हम लोग हमारी मेहनत से पीछे नहीं हटे। बेशक बेशक मेहनत कर रहे पर्सनली। और बाकी रही भाई पीछे की बैकअप की टीम की बात है, तो भाई आदमी से कुछ नहीं होता है भाई, जो होता है वो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इधर करवाते। सही करा के लेना जो भी, हाँ जो भी है। बाकी तो भाई कैसा है, आदमी लोग तो जो बता रहे तुम वही कर रहे, बाकी खड़े रह के काम कराना, पर्सनली कोई फार्म पे कोई खड़ा रह के काम नहीं करा रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारे समीर भाई माशाल्लाह इधर हमेशा अवेलेबल, तुम जब भी आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ज़्यादातर वीडियो इन्हीं के साथ बनाया है। बिल्कुल, तो वो अपने प्रेजेंट में भाई अपने हिसाब से हर चीज़ करवाते। जी जी सही है। बाकी लेबर तो लगता ही है हर फार्म पे, और उसके बिना तो काम नहीं है। अभी अपन तो खुद तो नहीं कर सकते जी, और हम खुद भी किए हैं भाई इधर, ऐसा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि पैशन है भाई, हमारा शौक है ये। तो हम लोग ने भाई अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही किए हैं, हम लोग ने कुछ टाइम, और आज भी हम लोग खुद करते भी है साथ में मिलके। जहाँ जो कम पड़ा है वहाँ पे करते भी है। सही, ठीक है। तो समीर भाई उससे आते हैं अपन वापस से फीड के ऊपर आते हैं। तो क्या फीड पैटर्न हम लोग चलाते हैं फ़ात भाई अपन दिन भर में? फीड पैटर्न अपन समीर भाई चलाते हैं। देखो अभी फिलहाल अभी ये है ना, ये गवार भुस्सा है। ये सीजन के हिसाब से भुस्सा अपन सुबह में नाश्ते में चलाते हैं। सुबह में सबसे पहली फीड, सबसे पहले फीड अपन ये अभी ये तो गवार का भुस्सा है। ठीक है, कभी तुअर चलाते हैं, ठीक है, कभी मूंगफली चलाते हैं। तो ये सीजन वाइज जैसा जैसा जो निकलता है वैसा अपन वो सीजन के हिसाब से चलाते हैं। तो ये सबसे पहला हो गया ये नाश्ता। ठीक है, उसके बाद अपन चलाते चुन्नी भूसा और खल, जिसको बोलते हैं पेंड भी बोलते हैं। वो भी अपन ने निकाले। वो एक्चुअली अभी इसलिए नहीं है क्योंकि बारिश में वो गीला चारा है ना, जानवर थोड़ा खाने में कतराते हैं, तो उसमें वेस्टेज बहुत होता है, इसलिए बारिश की वजह से अपन वो स्किप किए। ओके, ठीक है। अब ये पहला तो अपन गवार चलाते, ठीक है, गवार के बाद उसके बाद अपन चला रहे हैं हरी पत्ती। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर ये जौ हो गया। तो ये तो दिन के सुबह में ये चलाते हैं। सुबह पहले ये, फिर उसके बाद दोपहर में ये चलाते हैं। दोपहर में हाँ हरी पत्ती, जैसे देखो हरी पत्ती एकदम फ्रेश है, बहुत अच्छी है। और मैं बता दूं आपको कि ये देखो गाड़ी उतर ही रही है हरी पत्ती की। तो थोड़ा स्टॉक मंगा के स्टोर नहीं करते, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्टोर करके रखते हैं, ताकि कोई इमरजेंसी अगर खुदा ना खास्ता आए तो बकरों को मतलब फीड पूरी हो जाए। फिर उसके बाद समीर भाई ये जौ है, ये कब खिलाते हैं अपन लोग? जौ ये अपन खिलाते शाम में, शाम के टाइम पे। शाम के टाइम, ओके। दिन भर में ये दो चीज चलती है। हाँ। शाम में ये दोनों करवाते हैं। शाम में ये अपन तीनों आइटम, ये देखो ये जौ हो गया, ये गोड़ा जीरा हो गया। गोड़ा जीरा तुमको जल्दी फार्म पे देखने नहीं मिलेगा ये। ठीक है, ये गोड़ा जीरा अपन डायरेक्ट गुजरात से पूरी गाड़ी मंगाते, स्टॉक करके रखते। ये तीनों आइटम मिक्स करके अपन खिलाते ऐसे करके। हाँ, ये तीनों आइटम मतलब दाने में हम लोग मिक्स करके देते हैं बकरों को। ये तीनों मिक्स करते सेम क्वांटिटी में, और वो अपन चलाते। और उसके बाद वापस लास्ट में अपन हरी पत्ती फिर से एक बार चलाते। हरी पत्ती फिर से एक बार चलाते। चलाते। तो
ये पूरा फीड पैटर्न है इनका, ठीक है। दवा क्या अपना कैल्शियम विटामिन जो भी देना रहता है वो तो अभी हमने बाहर निकाले नहीं है, वो एक अलग प्रोसेस है, बराबर। वो भी देखना पड़ता है। फिर हम लोग ने फार्म टूर में दिखाया आपको कि इस सेक्शन के लास्ट में अगर आप जाओगे तो पूरा इनका दवा वगैरह का भी पूरा सेटअप तैयार किया हुआ है। कैल्शियम वगैरह जो होता है, लिवर टॉनिक, ये वो सब वो एक अलग ही रहता है। हाँ बराबर, वो भी उसका भी एक शेड्यूल चलता है समीर भाई, हफ्ता भर, ठीक है। महीने में एक हफ्ता अपन लिवर टॉनिक चलाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटीन सी चलाते हैं जी, उसके बाद कैल्शियम चलाते हैं जी। ये 3 चीज़ हफ्ता भर चलाते, फिर उसके बाद 2 हफ्ते रेस्ट गैप करते, फिर उसके बाद रिपीट वापस से- करवाते हाँ, हैं। फिर रिपीट कराते। सही है माशाल्लाह। अपन ये जो पलाई के अंदर जब आए तो ये पिछला साल अपना फर्स्ट था या फार्म तो काफ़ी टाइम हो गया खुल के, लगभग 3 साल हो गए मेरे ख्याल से ना। बराबर। तो पहले साल से तो अपन लोग पलाई नहीं कर रहे। पहले साल अपन समीर भाई, पहले साल अपन खाली है ना ब्रीडिंग सेटअप पे अपने ध्यान दिए थे, और पर्सनल जो अपना था हाँ 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 हाँ। ब्रीडिंग सेटअप पे ध्यान दिए थे। उसके बाद सेलिंग पे अपन ध्यान दिए थे, बकरे सेल किए थे अपन यहाँ से, और ईद का काम किए थे। पलाई पे पहले साल अपन काम नहीं किए, हाँ ठीक है। और अभी सेकंड ईयर जो अपनी लास्ट ईयर जो खत्म हुआ 2024 वो पहला साल था पलाई में। दूसरा साल था। 3 साल हो गए इसको अल्हम्दुलिल्लाह। फार्म को 3 साल हुआ, पलाई को 1 साल हुआ ना। पलाई को 2 साल 2 साल हो गया। 2 साल ओके, अब जो अभी ये जो नया सीजन 2025 का है ये तीसरा सीजन है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। पहले सीजन में अपने पास कितने बकरे थे पलाई पर? पहले सीजन में अपने पास समीर भाई बकरे, एक्चुअली पहले सीजन में अपन बकरे ज़्यादा लिए नहीं थे। जो अपने एकदम खास करीबी लोग हैं उनके ही बकरे लिए थे। वो टाइम पे अपने पास बकरे थे कुछ 30 एक बकरे थे, ओके। ठीक है। उसके बाद वहाँ से फिर अपन पलाई पे ध्यान दिए, ब्रीडिंग सेटअप अपन बंद कर दिया। उसके बाद अपन खाली पलाई पे, और पलाई पे उसके बाद सेल परचेस और कुर्बानी का काम ये सब चालू किया अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह बहुत अच्छा उसमें सक्सेस है, अपने को बहुत अच्छा ग्रोथ है अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने को तो जो है वो है, उसके अलावा कस्टमर भी अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अभी एक बाइक, समीर भाई, ये जो बाइक खड़ी है, मैं एक थोड़ी बात काट के बोलूंगा, एक बाइक खड़ी है, मेरे ख्याल से ये आपके कस्टमर ही है। कस्टमर है ये कब से आए हुए हैं, ये नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए ये लोग आने के बाद? ये सब अपने बकरे के साथ में बैठे, वो यहाँ पूछने भी नहीं आए कि बकरा कहाँ है क्या है। वो लोग ने, मैंने उनको नोटिस किया, यहाँ खाट पे बैठा था, आए बाइक खरीद करे और सीधा अंदर चले गए वो लोग। मतलब इतना फ्रीडम है यहाँ पे कस्टमर को अल्हम्दुलिल्लाह कि बिंदास आओ, अंदर जाओ, अपने बकरे के पास बैठो। और वो लोग नजर भी नहीं आ रहे, अभी अंदर बैठे हैं क्या, केज के पास बैठे हैं क्या? उधर अंदर चेयर लेके बैठे हैं। हाँ। ये चीज तुमको कोई भी फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह एकदम तुम बिंदास सब आया वो। फार्म पे विजिट करते, ये चीज कोई भी फार्म पे देखने नहीं मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। कस्टमर को तो एटलीस्ट पहले फार्म ओनर को कॉल करना पड़ता हाँ, है। बराबर। मेरे ख्याल से नज़दीक के कस्टमर होंगे पनवेल वगैरह के, तो नेरुल के, तो ये लोग आए बिना फ़ोन करे कॉल करे आ जाते। ऐसा अपने यहाँ पे चलता है, अलाउड है? भाई देखो अपन भाई ऐसे छुपा के कोई भी काम नहीं कर रहे जिससे अपन सामने वाले को मना वो तो मैं खुद गवाह उस चीज़ का। मैं तो अभी भाई अगर जो फोन किया लोग अचानक। छुप छुपा के काम करते वो लोगों को आने से मना करते। जी जी भाई हम लोग कस्टमर को बोले भाई जब तुम्हारा दिल करेगा आ जाओ, बस खाली देर रात मत आओ, है ना। 9 बजे के बाद अवॉइड करो कि मत आओ। और 9 बजे के बाद भी अगर तुम फोन कर रहे, हम लोग है अवेलेबल, तुम आ जाओ, तो तुम आ सकते हो। ओके। बाकी भाई अपना कोई हिडन काम ही नहीं है कि मतलब अपन छुपाना ऐसे है छुपा रहे हैं, तो भाई बल्कि अच्छा है भाई, कस्टमर आ रहा है, देख रहा है, उसके सामने सामने जो हो रहा है तो वो खुद उसका गवाह है। सही है क्या भाई मेरे बकरे को क्या दिए क्या नहीं दिए, तो उसको खुद को मालूम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग से क्वेश्चन बहुत कम होते हैं मेरे को। सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा अब अपन बात अपनी खट्टी कि भाई कितने बकरे थे और उसके बाद का क्या है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग हमारे से जो जुड़े तो माशाल्लाह 1 बकरे 2 बकरे से जिनका शौक स्टार्ट हुआ था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 10-10 बकरे लोगों पलाई पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। इंडिविजुअल पार्टी के हाँ हाँ हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत मतलब सेटिस्फाइड है लोग अल्हम्दुलिल्लाह। और आज अपने इधर दावत थी, एक कुरला वाली टीम है, उनके तरफ से दावत थी आज हम लोग को हीरा गोट फार्म पे, और हीरा क्या गोट बात फार्म है? पे हाँ अच्छा हाँ 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 हाँ। तो एक्चुअली ऐसा था, उन लोग माशाल्लाह बकरे पूरे, उन लोग की पूरी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह। 7-8 लोग हैं वो पूरे, उनके सबके माशाल्लाह इधर बकरे हैं, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत हैप्पी थे उन लोग। तो उसके लिए हम लोग को आज पार्टी दिए थे उन लोग खास। लेकिन उसमें से एक हमारे भाई, एक शफी भाई, उनके बहुत करीबी रिश्तेदार का इंतकाल हो गया। ओके ओके। तो अभी आया था फोन कि वो उसके वजह से वो डिले पोस्टपोन करना पड़ा। पोस्टपोन करना पड़ा। चलो यार माशाल्लाह, मतलब कस्टमर भी ऐसे है। मैंने पहली बार सुना कि कस्टमर फार्मर को दावत दे रहा है, मतलब एक्चुअल में वो लोग सेटिस्फाई होंगे तभी दे रहे हैं ना। है और कैसा मालूम है समीर भाई, अपना इधर एक्चुअली मतलब कस्टमर लोगों का अपना ऐसा बॉन्डिंग है भाई इधर
जैसे मतलब कस्टमर और मतलब फार्म ओनर का बॉन्डिंग नहीं है, जैसा भाई के जैसा बॉन्डिंग है। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह देखो इतनी फ्रीडम है माशाल्लाह, आ रहा है कोई भी अपने साथ बैठ रहा है, अपन भी बैठ रहे हैं उन लोगों के साथ, टाइम दे रहे हैं भाई। ना अपन कोई एटीट्यूड में, और एटीट्यूड करे भी क्या, किस चीज़ का करेगा फिर अल्लाह की ज़ात करने वाली है, वो इंसान क्या करेगा घमंड। सही बात है, सही बात है। तो भाई जो है वो काम है भाई, ये काम अपन करके दिखा रहे भाई, आए कोई भी आए अपन भाई हंस के दो बात कर रहे, उसमें फ़र्क क्या पड़ रहा है। सही बात है। तो एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि ब्रीडिंग सेटअप जो आपने बंद किए हो, मैं चाहूँगा कि जो लोग ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं, कुछ तो ड्रॉबैक देखे होंगे आपने जो बंद किए हो, तो मैं चाहूँगा कि आप वो शेयर करो लोगों से कि जो ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हैं तो वो लोग उस पर ध्यान दें, या फिर अगर सक्सेस नहीं हो रहे तो वो लोग आपकी तरह बंद करके पलाई वाली फील्ड में आ जाए, ट्रेडिंग में आ जाए, और भी बहुत सारे काम है बकरेबाजी के अंदर, वो आप कर सकते हो। तो ब्रीडिंग सेटअप में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आई हो उसके बारे में बताओ, जो सोच के आपने बंद किया उसको। देखो समीर, ब्रीडिंग सेटअप का अगर तुम ब्रीडिंग सेटअप की बात करेंगे तो देखो ये समीर हमारा भाई है ये, ठीक है, इन लोग बचपन से यही शौक कर रहे हैं ब्रीडिंग सेटअप। एक्चुअली इन लोग ने पर्सनल इनके चला है, ओके, पनवेल में, ओके, ठीक है। और मेरा खुद का उरन में हमारे घर के पीछे जगह थी, जगह है अल्हम्दुलिल्लाह, उधर ब्रीडिंग सेटअप था। और अपन शौक में थे माशाल्लाह, अपन ने बहुत ऊंचा शौक किया, बहुत हाई एंड का ही शौक किया अल्हम्दुलिल्लाह। सब हाई एंड के बड़े बड़े बकरियाँ थे, पतीरा और हंसा में और हैदराबादी में हम लोग 3 ब्रीड में काम किए, और माशाल्लाह सक्सेसफुल ही थे उसमें। कभी ऐसा नहीं कि भाई वो है, मतलब उसमें हारे अपन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से था माशाल्लाह, और सक्सेसफुल थी। बस ब्रीडिंग सेटअप में मेहनत बहुत मांगता है, वो जो काम है बहुत मेहनत का काम है, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग वो काम कर रहे थे, उसमें कैसा है, बहुत इन्वॉल्वमेंट बहुत है, टाइम बहुत देना पड़ता है उसमें, ठीक है। और समीर का भाई है, बड़े भाई है, मज़र नाम है, मज़र पठान, ठीक है। तो मज़र भी अपना दोस्त है, बहुत साल से बोल रहा था अपन साथ में काम करेंगे। मैं बोला चलो ठीक है अपन करते हैं काम। तो वो ब्रीडिंग सेटअप हम लोग ने इधर लेके आए, और जब हम लोग आए थे माशाल्लाह हमारे पास इधर 90-95 फीमेल्स थे। आपने पर्सनली थे? पर्सनली। ओके। और हम लोग जब तक शौक में थे ना भाई, हम लोग बकरियाँ बेचे नहीं जल्दी, भले लाखों रुपए लग जाए जी, और हम लोग हमारा शौक ही कर रहे थे जी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इधर चालू किए, और उसके बाद इसमें ऐसा था कि भाई जब हम लोग कर रहे थे हमारे पर्सनली, हम लोग जब कर रहे थे हमारे पास टाइम था देने के लिए उतना। अब यहाँ पे आने के बाद उतना टाइम नहीं मिल पा रहा था, ये मिल रहा नहीं था, उसके बाद कमर्शियल काम करने का है। तो फिर उसके वजह से हम लोग ने उसको साइड में रखते हुए ये काम चालू कर दिया, ठीक है। और आज भी अगर किसको ब्रीडिंग सेटअप करना है तो ये अंगारों पे कदम है समीर भाई, है ना, अंगारों पे कदम है भाई। और पहले और अभी में बहुत फ़र्क है। जैसे पहले बकरियों में स्ट्रेंथ बहुत थी माशाल्लाह, इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा था उनका, ठीक है। अब वो चीज़ नहीं है, अब बकरियों में बीमारी इतनी है कि मतलब आदमी परेशान हो जा रहा है, बहुत परेशान हो जा रहा है। सही बात, क्योंकि तुम उनको नेचुरल, उनके हैबिटेट से, नेचुरल चीज़ों से दूर कर देते हो, बराबर। अगर आज भी ब्रीडिंग सेटअप सक्सेसफुल है किसके लिए, जो ग्रेजिंग कराएगा जानवर से, जो बकरियों को थकाएगा, अगर वो लेवल पे आदमी कर सकते तो आज भी सक्सेसफुल है। बाकी तुम स्टॉल फीडिंग पे तुमको लगता है ये सब दे के तुम अगर जीत जाएंगे बकरियों में, तो ब्रीडिंग सेटअप चला पाओगे तो नहीं है, नहीं चला पाएंगे। तो अच्छा। बकरियों को कैसा है, तुम कितना अच्छे से अच्छा खाना दो, ठीक है, लेकिन उनको अगर एक्सरसाइज नहीं दोगे तो फेल है। ओके, अच्छा। जैसे घोड़ा है, घोड़ा ऐसा है, घोड़े को तुम बादाम पिस्ता खिलाओ, लेकिन अगर घोड़े से तुम एक्सरसाइज नहीं लोगे, काम नहीं लोगे, उसको चलाओगे नहीं तो वो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो जगह पे रुकेगा, ठीक है। उसको तुम दिन भर में उसको मांगता है उतना, उसको दौड़ाओ, उसका तेल निकाल दो, पूरा उसका पसीना निकाल दो, छुड़ा दो, और उसको बदले में क्या दो, कुछ भी मत दो, सबसे हल्का चीज दो, ये बस भूसा दो, भूसा। तो भी बकरा घोड़ा तंदुरुस्त रहेगा और माशाल्लाह चमकेगा। अच्छा, हाँ, तो वो अल्लाह ने उसको बनाया जैसे चलने के लिए, रुकने के लिए। तो बकरियों का भी ऐसा है कि बकरियां भी है ना, वो जब एक्सरसाइज करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, ग्रेजिंग पे जो खाते हैं ना जानवर, वो स्ट्रेंथ रहता है उनमें, वैसे ताकत रहती है, बीमारियों से लड़ने की भी ताकत रहती है, और अल्हम्दुलिल्लाह बीमारियाँ आती भी नहीं है। ओके, ओके। जैसे जंगल में बकरियां कहाँ देखी है, ये सब कहाँ देखते हो, कहाँ देखी है, तो फिर भी उन लोग के बकरियां ऐसे चमकते और माशाल्लाह तंदुरुस्त है। यहाँ पे अच्छे से अच्छा फीड खिला रहा है इंसान, लिवर टॉनिक, प्रोटीन सी, 18C, क्या क्या नहीं कुछ दे रहा है, हाँ, लेकिन उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो मतलब ये ब्रीडिंग सेटअप लोग करना चाहते हैं ना, तो भाई ये सब चीज़ों को
ध्यान रख के करें। अगर आपके पास ग्रेजिंग के लिए जगह है हाँ बराबर, तो रखो बकरियां, तो रखो, वरना तो मत ही करो। तो नहीं, बेटर नहीं, है बराबर, आप बकरे भले पाल लो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही, बकरे पालो, वो साल में एक बार तो बिकी जाएंगे, बिकी जाएंगे है बराबर, ना। क्योंकि बकरी अगर आप बेचने निकालते हो तो आदमी मजबूरी खरीदने आता है, बिल्कुल सीधी बात है। बकरी बेच रहा मतलब परेशान होके बेच रहा है, भाई। तो वैसा भी होता है। 50-50 हज़ार की बकरियां लाया बंदा 8,000 रुपए में बेचने को तैयार, होता है ना, होता है, क्योंकि वो नए हो रहा है, सर्वाइव ही नहीं कर पाता। साल 2-2 3-3 साल बकरियां बच्चे नहीं और डाल रही। 6-10 महीना वेट करने के बाद, मतलब 5 महीना वेट करो और बच्चा पैदा हुआ और 5 महीने बाद मर गया, अगर अल्लाह ना करे तो 10 मिनट का तो ये पेशेंस भाई, इतना पेशेंस का काम है कि पूछो मत। ये बकरी हिट पे आएगी कब, पहला तो उसका प्रोसेस है। तुम बकरी शौक से खरीद के ला रहे, बड़ा खुश है आदमी, लाते ही बकरी हिट पे आएंगी कब, ये सवाल है। चलो हिट पे आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, क्रॉस होंगी, हो गई क्रॉस अल्हम्दुलिल्लाह, रुकेंगी नहीं रुकेंगी, चलो ठीक है, रुक भी गई अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ। ठीक है। अब 5 महीना निकालेंगी या 3 महीने में फेंक देंगी, वो नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, बराबर, ठीक है। 5 महीना निकाल भी दी, तो 5 महीने निकालने के बाद क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो पानी बन के फेंक देती पानी, ठीक है। और ऐसा लग रहा है पूरे सिम्टम्स दिखाएंगे बकरी गाभन है, लेकिन गाभन नहीं देती। गाभन नहीं है। 5 महीने के बाद खाली चिकना पानी फेंक देगी, हो गया, पूरा फेल हो गया। मतलब आदमी के एक्सपेक्टेशन थे 5 महीने के, वो सब टूट पानी गए। फिर जाता है, पानी फिर गया उसके ऊपर। हाँ। चलो ठीक है। और उसमें अगर बच्चा डाल भी रही है तो कुछ केस में ऐसा हो रहा है कि भाई बच्चा डाल रही है, डालते ही बच्चा मरा हुआ पैदा हो रहा है, या कुछ केस में ऐसा हो रहा है कि मैनेजमेंट फार्म का सही नहीं है और लोग मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, तो बच्चा आने के बाद भी उसकी नर्सिंग करने को समझ में नहीं आ रही, ओके। उसमें बच्चे मर जा रहे, ठीक है। बच्चे हो रहे अल्हम्दुलिल्लाह, तंदुरुस्त भी हो रहे माशाल्लाह, 2-3 दिन के जग भी रहे, और फिर उनके बाद उसको मैनेजमेंट, लोगों को मैनेज करने नहीं आ रहा है, इसको दूध कितना पिलाओ कितना मत पिलाओ, उसमें बच्चे मर जा रहे हैं। ओके। और ये ब्रीड भी कैसी है, बहुत सेंसिटिव है, हाँ। तो उसमें वो सर्वाइव करने का रेट बहुत कम हो गया भाई। तो इसलिए अभी तुम देखेंगे, अभी फिलहाल में, अभी मैं बता रहा हूँ 2-3 साल में इतने बकरियां बिके हैं महाराष्ट्र में जिसकी हद नहीं, बहुत बिकी हद नहीं। और आज भी इतने बकरियां बिक रहे कि जिसकी हद नहीं, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है भाई शौक में आदमी लेके आता है, लेकिन बहुत जल्दी कंटाल जाता है। सही बात है। तो ये एक हमने सिर्फ एक छोटी सी इनकी आप बीती शेयर की है, बिल्कुल। और जो भी अगर ब्रीडिंग सेटअप कर रहा है, रनिंग कर रहा है, चला रहा है, अगर अच्छा चल रहा है तो वेल एंड गुड। और अगर कोई सोच रहा है डालने का, तो भाई ये वीडियो देखो, आपको बहुत हेल्पफुल है। इसको ना बोलते हैं ना, अंगारों पे पैर देने वाला काम है ये, और ये हकीकत है, हकीकत है। लेकिन समीर भाई एक बात मैं एक काट के बोलूंगा तुमको, जो सुन्नत की बात हुई है ना, अल्लाह के नबी ने जिसकी बात की, वो बकरियों से बरकत की बात की, बकरों से बरकत की बात नहीं की है, ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त वो है कि भाई तुमको देहातों में, उसको पहाड़ों में लेके जाना पड़ेगा, उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है वो दो उसको, बिल्कुल। हर नबी ने काम किए, ये अपन इसको मतलब वो नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि भाई ये काम गलत है, काम बिल्कुल सही है, और माशाल्लाह और बरकत वाला ही काम है जी। लेकिन उसका जो तरीका है वो नबी वाला तरीका अगर इंसान पकड़ेगा तो कामयाबी है। आपको उस तरीके से उनको ग्रीजिंग पे ले जाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जैसे राजस्थान वगैरह, गुजरात वगैरह में बाकायदा लोग किसान ले जाता है जंगल में, और वो लोग उनके लिए खड़े रहते हैं, धूप में तपते रहते हैं, खुद पानी खाने का इंतजाम करके लेकर जाते हैं, बिल्कुल। तभी वहाँ की बकरियां सरवाइव कर रही है और वहाँ जानवरों की खेती हो रही है। हमारे यहाँ पे बकरियों को एक ही जगह खाना मिल रहा है, एक ही जगह वो बैठ जाती है, उनको डाइजेशन का भी प्रॉब्लम हो जा रहा है, सब कुछ होता है, बहुत वही सब चीजें। हाँ, मतलब कुछ ब्रीड है जो मतलब स्टॉल फीडिंग में रख सकते, तो वो ब्रीड ही अलग है, ब्रीड ही अलग है। हाँ सही बात है। अभी बोर को लो तो बोर माशाल्लाह स्टॉल फीडिंग पे ही रहते हैं ज्यादातर। तो मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ ब्रीड है जो स्टॉल फीडिंग पे भी रहते हैं। तो मतलब अगर करने का, या अगर कोई करना चाह रहा है तो फिर वो चूज करेगा बकरे कौन से, मतलब ब्रीड कौन सी ले। सही बात है। और अगर उस चीज़ के लिए अगर किसी को हेल्प चाहिए तो भाइयों का नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप बेझिझक होकर कॉल करो। मैंने इनसे पूछा भी नहीं, मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप लोग बेझिझक होकर कॉल करो, इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी, है ना। और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई कंसल्टेंसी फीस नहीं है। और अगर मैं तो बोलता हूँ भाई देखो, जैसे साल शुरू होता है ना, अभी नया ये जो सीजन जाता है ना, तो लोगों के अंदर एक ऐसा होता है, बकरा पालेंगे, बकरे का फार्म करेंगे, जगह देखेंगे, ये देखेंगे। भाई ये सब मगजमारी में मत पड़ो। फिलहाल क्या है, आप लोग है ना फार्म वर्क्स के पास जाओ, लगभग साल भर का टाइम और दो, हर फार्म पे विजिट करो, हर फार्म वाले से कांटेक्ट करो, वो क्या करते हैं, किस तरीके से, क्या क्या इस पे इफ्स एंड बट्स है, क्या प्लस माइनस है, वो आप समझो। उसके बाद आप डिसीजन लो। पिछला सीजन सक्सेसफुल गया तो ये सीजन सक्सेसफुल जाएगा, वो जरूरी नहीं है। बिल्कुल आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। और आप उस चीज़ को देखकर अगर लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर देते हो, तो अगले साल आप खड़े भी नहीं रह पाओगे। नहीं। तो
तो इस हर चीज़ पे साल पूरा स्टडी समीर करो। भाई, हर साल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर साल अगर तुम पकड़ेंगे ना तो इंडिया में कम से कम है ना 500 फार्म खुलते हैं हर साल, ठीक है, और उसमें से 10 फार्म ही सर्वाइव कर पाते हैं। तो बाकी रेट बंद हो देखो जाते क्या है। हाँ, तो मतलब ये बहुत मुश्किल काम है भाई। पैसा आया है लोगों के पास, ये शौक जागा है तुम्हारे को, तो ये काम करने का तो मत करो। और अगर करने का भी है तो एक्सपीरियंस लोगों के साथ बैठो, पहले नेगेटिव चीज़ें पूछो, पॉजिटिव तो तुम ऑलरेडी अपने दिमाग में लेकर चल ही रहे हो। तो हाँ। फिर नुकसानात क्या है वो बिल्कुल, समझो, बिल्कुल। फिर उसके बाद आप इस चीज़ हाँ, में बिल्कुल। आगे बढ़ो, है ना। क्योंकि ये कैसे लाइफ स्टॉक का काम है समझ, जी जी, एक ही बार में क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बराबर है भाई लोगों के तो लाशों के ढेर लग जाते, तो भाई हाँ। हम लोग का इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, डालने के बाद भी जिंदगी मौत का देने वाला अल्लाह है। शिफा और बीमारी का देने वाला अल्लाह है। तो भाई ये सब कैसा, ये तो बहुत मुश्किल काम है, हर किसी का काम है भी नहीं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि हर किसी का नहीं है, लेकिन भाई वो करने के लिए पहले लोग सीखो, थोड़े छोटे दर्जे से अगर करना भी चाह रहे, बड़ा इन्वेस्टमेंट मत करो, 2-3-4 लाओ, समझो पहले तुम एनिमल्स को कैसा क्या होता है, तुम कर सकते हो तो फिर बिस्मिल्लाह करके करो फिर, है ना। ठीक है। सो बहुत अच्छी हमने एक टॉपिक पे बात की है, इंशाल्लाह लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि वीडियो बहुत छोटा हो रहा था, 5-6 मिनट में पूरा काम ख़त्म हो रहा था। मतलब वीडियो को थोड़ा लेंदी करते हैं और एक नया टॉपिक छेड़ते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। और समीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे लिए रुके हो, क्योंकि आपको बड़े भाई के साथ मुंबई जाना है, लेकिन आपने मुझे टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो गाइस ये वीडियो क्लोज करते हैं। एक बार पलाई का रेट वापस से बताते हैं, अपन क्या पलाई ले रहे हैं। पलाई बताओ। पलाई 2500 रुपये 50 किलो के अंदर के बकरों का, और 50 प्लस रहेंगे तो उनमें 3000 रुपये जी। कोई भी खस्सी और अंडुल दोनों, वैक्सीनेशन चार्जेस वन टाइम 1000 रुपये, ठीक है, और 3 महीने का लॉकिंग पीरियड है। 3 महीने से पहले आपका बकरा आप हटा नहीं सकोगे। बिल्कुल। ठीक है, सो ये वीडियो क्लोज करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।